बैंकों का निजीकरण, बेरोजगारों के रोजगार पर डाका। धर्म की अफीम चाटते रहो और बोलते रहो, आएगा तो मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार। आज बात होगी बैंकों के निजीकरण की। देश भर के आज 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यह हड़ताल उनकी 2 दिन चलेगी। कुछ राज्यों में शनिवार को भी बैंकों का अवकाश है और उसके बाद इतवार है। तो कहा जाए ये सप्ताह बैंकों की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अब बात होती है कि आज जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इसको मीडिया कितना स्थान देगी, कितना मुख्य धारा का मीडिया जो कहलाता है वो अपने यहाँ इसकी हड़ताल को दिखाएगा। जबकि अभी काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री को 55 कैमरों में दिखाया गया था। पल पल के नजर प्रधानमंत्री पर थी, 55 कैमरे लगाए गए थे। केंद्र की सरकार बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव सदन में ले आई। अपनी 50% हिस्सेदारी कम कर सकेगी। इस निजीकरण के विरोध में बैंक के कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं और उनके द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल कर दी गई है। केंद्र की सरकार इस निजीकरण के माध्यम से इस साल 2 बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है और 1 लाख रुपए जुटाना चाहती है। बैंक बेचकर विकास के सपने दिखाने वाली सरकार के शाही कार्यक्रमों को आप सब लोग लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम इस तरीके से हो रहा है, उस पर करोड़ों फूके जा रहे हैं और वो न्यूज चैनलों की, समाचार पत्रों की हेडलाइन बन रहा है। सरकारी योजनाओं को भर्तियों को पकड़ पकड़ कर बैठाया जा रहा है। बिहार में जैसे पकड़वा शादी होती है उसी तरीके से मोदी जी के पकड़वा कार्यक्रम हो रहे हैं और उन पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। बैंकर का दावा है कि सरकारी बैंकों से आम जनता को सेवा मिलती है। बैंकर शहर का जीवन छोड़ ग्रामीण शाखाओं में गए और लोगों के खाते खुलवाए। प्राइवेट होने से आम लोग बैंकों से दूर हो जाएंगे। देश भर में लाखों बैंकर हड़ताल कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2014 के बाद से 25 लाख करोड़ का लोन एनपीए हो गया। अब ये एनपीए हुआ किसका? इसमें से 5 लाख करोड़ तो करीब वापस आ गया, लेकिन 10 लाख करोड़ उद्योगपतियों का केंद्र सरकार ने माफ कर दिया। ये जो उद्योगपतियों की जेब में 10 लाख करोड़ गया है, ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है जो बैंकों में जमा था। बैंकों का यदि निजीकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बैंकों से कर्जा लेते हैं वो उनको कर्जा मिलेगा नहीं। निजीकरण बैंक आते हैं वो तो कम पैसा कमाने आए हैं, तो ब्याज की दर बढ़ा देंगे, उनकी शर्तों पर लोन मिलेगा और वो जब लोन ज़्यादा होगा तो आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात होंगे। आज बैंक कर्मचारियों ने जो हड़ताल की उसका उनके द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सांप्रदायिकता की सजा कुछ तो आज भुगत रहे हैं, कुछ आगे चलकर भुगतने पड़ेंगे। जो सांप्रदायिक नहीं है उनको देशद्रोही का तबका है। अब सवाल उठता है कि आज इस देश में
पत्रकारिता हो रही है नहीं हो रही, मीडिया कितना बैंकों को आज अपने यहाँ स्थान देगा। बैंक की कर्मचारियों की हड़ताल को, निजीकरण एक ऐसा चोट है कि यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार का अवसर कम होगा। इसी के साथ साथ इसी क्रम में जो आरक्षण मिलता जिनको, उनके आरक्षण पर भी कुठाराघात होगा, क्योंकि निजीकरण में तो आरक्षण है नहीं, सरकारी में आरक्षण है। तो जो उनको नौकरी मिलनी है तो वो आरक्षण का भी एक तिया पांचा इस माध्यम से कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर निजीकरण के साथ साथ आरक्षण को भी खत्म करने की तरफ केंद्र सरकार का ये कदम है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार की पार्टी की है, वो इतना ज्ञान देती है कि उस ज्ञान में केवल नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है। व्हाट्सएप पर नेहरू के मुसलमान होने, मुसलमानों से नफरत करने की मीम सप्लाई होती रहती है, इसकी सप्लाई और तेज कर दी जाएगी। धर्म की राजनीति तो एक अफीम बन गई है, इस अफीम को युवाओं को चटवाया जा रहा है, जिससे वो रोजगार की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें। अब फिर सवाल उठता है कि बैंकों का निजीकरण का फायदा किसको होगा। इसका सीधा सीधा फायदा चुनिंदा उद्योगपतियों को होगा, और इस उद्योगपतियों के हाथों में ही पूरा देश क्रमवार तरीके से धीरे धीरे दिया जा रहा है। जैसे पहले एयरपोर्ट दे दिए गए, बंदरगाह दे दिए गए, वो तो किसान को देना चाह रहे थे, किसान की खेती को, तो लेकिन किसान एकजुट हो गया और किसान अड़ गया और साल भर तक 380 दिन तक उसने धरना चलाया तो अपनी जमीन को बचा भागा। लेकिन यही कर्मचारी 2014 से लेकर 2019 तक इनमें से अधिकतर यही कहते थे कि आएगा तो मोदी है, अब मोदी आया है तो प्रसाद भी ले लो, ये प्रसाद निजीकरण का मिल रहा है, इस प्रसाद को खाओ और प्रभु के गुण गाओ और मंदिर में जाकर घंटा बजाओ। निजीकरण बैंकों का एक बहुत बड़ा हथियार इस देश की मध्यम और गरीब जनता की गर्दन काटने में इस्तेमाल होगा। देश के गरीब मध्यम वर्ग को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंक पहले एक बैंक से कई बैंकों में समायोजित कर दिए, अब इनको बेचना शुरू कर दिया। तो लाला की दुकान पे जो हाल होता है वही हाल आने वाले समय में इन सरकारी बैंकों का भी होगा, और उसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। याद रखना, एक शेर है कि घर में आग आज आपके लगी है, कल मेरी भी लगेगी, इससे कोई बच नहीं पाएगा। इस देश की जनता को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए और बैंक कर्मचारियों के साथ खड़े होकर बैंकों के बचाने के लिए संघर्ष करने में साथ देना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने का काम करें। यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।